जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है CGPSC के इस महा रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। चित्र और मैपिंग और फिगर के माध्यम से पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 5 से 7 मिनट की वीडियो रहेगी। आप लोग वीडियो को एक बार एग्जाम में बैठने से पहले एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका PDF भी दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह की बात करें तो यह गोलाकार आकार का है दोस्तों। इसमें अशोक स्तंभ बना है, धान के डंठल ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और तिरंगा, किले और बिजली के बोल्ट हैं दोस्तों। और यह प्रतीक जो है 4 सितंबर सन 2001 को स्वीकृत किया गया था। दोस्तों, इस प्रतीक के केंद्र में लाल रंग का अशोक स्तंभ दिख रहा है आपको। अशोक स्तंभ के चारों ओर ये 36 किले बने हुए हैं और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और प्रतीक के चारों ओर धान के 2 सुनहरे बाली आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर डंठल हैं। और प्रतीक के नीचे तिरंगा है जो नदी की लहरों के रूप में दिखाया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग दोस्तों। और प्रतीक के 2 बिजली के बोल्ट यहाँ पर बने हुए हैं जो कि ऊर्जा अधिशेष राज्य का प्रतीक बता रहा है छत्तीसगढ़ को। अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी की बात करें तो पहाड़ी मैना है। राजकीय पुष्प की बात करें तो इंडियन लारेल है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल या अप्सराई। दोस्तों, अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो जंगली या वन भैंसा है। साक्षरता देखा जाए तो कुल साक्षरता 70.3% है पुरुष, जिसमें कि पुरुष की साक्षरता 80.3% और महिला साक्षरता 60.2% है। और लिंगानुपात देखा जाए 2011 के अनुसार तो 991 है, 1000 पर 991 है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर धार्मिक संरचना की बात करें तो हिंदू यहाँ पर 93.25% है, मुस्लिम की आबादी 2.02% है, ईसाई की आबादी 1.92% है, बौद्ध की आबादी है 0.28% है, और सिख की 0.27% है, और जैन की 0.24% है, और अन्य आदिवासी जो है 1.93% है। जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो 0.09% है। भाषाई संरचना की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोलने वाले 61.90% लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, और हिंदी भाषा का यूज करते हैं 10.61% लोग, और सरगुजिया भाषा का यूज करते हैं 6.80% लोग, और गोंडी बोलते हैं 4.19% लोग, हल्बी बोलते हैं 2.76% लोग, ओडिया बोलते हैं 3.58% लोग, कुरुख या ओराव बोलते हैं 2.02% लोग, और बंगाली या बंगला बोलते हैं 0.95% लोग, और अन्य जो भाषा है वो 7.19% लोग अन्य भाषा का यूज़ करते हैं। नोट देख लीजिए, यहाँ छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया और हिंदी भाषा के आंकड़े जनगणना 2011 के हिंदी भाग में निहित आंकड़ों से लिए गए हैं ये आंकड़े। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैपिंग से समझ लीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, टच करती है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में दोस्तों उत्तर प्रदेश है, देख सकते हैं आप लोग। और पूर्व में देखा जाए तो दोस्तों पूर्व में उड़ीसा है, इधर पश्चिम में महाराष्ट्र है छत्तीसगढ़ के, और दक्षिण में दोस्तों छत्तीसगढ़ के आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के आपका उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना है। और दोस्तों उत्तर पूर्व में झारखंड है, आप लोग देख सकते हैं उत्तर पूर्व में। और दोस्तों दक्षिण पश्चिम में आपका इधर तेलंगाना आप लोग देख ही रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा कुल 7 राज्यों को टच करती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पड़ोस में 7 राज्य कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब आपको हैं टच करते हैं छत्तीसगढ़ को। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल से लगा हुआ कौन है? झारखंड है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 9 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश है।
उड़ीसा और मध्य प्रदेश से दोस्तों सर्वाधिक 9 जिलों को स्पर्श कर रहा है छत्तीसगढ़ के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है दोस्तों। क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या दोस्तों छत्तीसगढ़ की 2,55,45,198 यानी कि 2.55 2.55 करोड़ है, ठीक है। और गठन जो हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था गठन। और जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 33 है कुल जिलों की संख्या। और कुल संभाग कितने हैं छत्तीसगढ़ में? कुल 5 संभाग है दोस्तों, 5 डिवीजन है छत्तीसगढ़ में और 33 जिले हैं वर्तमान में। 5 संभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? बिलासपुर है, बस्तर है, दुर्ग, सरगुजा और रायपुर है। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पड़ोसी राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है जो कि उत्तर पश्चिम में है, महाराष्ट्र जो कि पश्चिम में है, आंध्र प्रदेश दक्षिण में है, तेलंगाना जो है दक्षिण पश्चिम में है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व में है और झारखंड उत्तर पूर्व में है और उत्तर प्रदेश जो है उत्तर में है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। निर्देशांक देख लीजिए, विस्तार देख लीजिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय। तो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 17 डिग्री 47 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 24 मिनट ईस्ट है। दोस्तों अगर हम राजनीतिक और न्यायिक संरचना की बात करें तो दोस्तों विधायिका का प्रकार क्या है? एक सदनीय, यानी कि सिर्फ विधानसभा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और संसद में सीटों की संख्या देखा जाए तो राज्यसभा में 5 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की और लोकसभा में 11 है, याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 90 है, 90, ठीक है। और आधिकारिक भाषाएं जो है आपका हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी हैं। और दोस्तों जो प्रशासक जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। और उच्च न्यायालय जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ये बिलासपुर में है। अगर हम दोस्तों जनजातियों की बात करें तो यहाँ मुख्य जनजाति गोंड है, याद रखिएगा। और इसकी उपजातियों में बाइसन, हार्न मारिया, मुड़िया, डामोर आदि शामिल हैं। गोंड की दोस्तों उपजाति कौन कौन सी है? बाइसन, हॉर्न मारिया, मुड़िया और डामोर, ठीक है। और अन्य जनजातियां देखा जाए तो बैगा है, कमार, कोल, कोलम, बिरहोर, अगरिया आदि अन्य जनजातियां हैं। लोक नृत्य की बात करें तो गौर मारिया, राउत नाच, पंथी, कर्मा नृत्य, सुआ नाच, पंडवानी, ककसार नृत्य आदि होते हैं यहाँ पर। और महोत्सव मेला की बात करें तो हरेली महोत्सव हो गया, बस्तर महोत्सव, राजिम कुंभ मेला, कोरिया मेला, चक्रधर समारोह, पोला महोत्सव, मड़ई महोत्सव, भोरमदेव महोत्सव, गोंचा महोत्सव, कर्मा महोत्सव आदि महोत्सव होते हैं। ये हो गई दोस्तों छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराएं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों भौतिक विशेषताएं देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की। पहले पहाड़ और पहाड़ियों की बात करें दोस्तों तो मेन पाट, गौरलाटा, नंदीराज, चंग भाखर, देवगढ़ पहाड़ी रेंज, कैमूर पहाड़ी, अबूझ माड पहाड़ी आदि ये सब है। झरने की बात करें तो चित्रकोट, तीरथगढ़, अमृतधारा, मेंद्री धूमर, रानीदाह, देवधारा, टाइगर पॉइंट, केंदई, राजपुरी झरना आदि यहाँ पर हैं झरने। छत्तीसगढ़ की नदियों की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है यहाँ पर क्षेत्र इसका। और शिवनाथ है, अरपा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हसदेव, पैरी, जोंक और सोंडूर, दूध, मांड, केलो आदि नदियां हैं। और महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, महानदी को याद रखिएगा। और इनको भी जान लीजिए फैक्ट यहाँ पर। राज्य के 2 प्रमुख भागों महानदी नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 2 प्रमुख भागों दोस्तों महानदी नदी घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राज्य का उत्तरी भाग विशाल सिंधु गंगा के मैदान को स्पर्श करता है, टच करता है। दोस्तों प्राकृतिक विशेषताएं की बात करें तो वर्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में औसतन जो वार्षिक वर्षा लगभग 1438.1 मिलीमीटर होती है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो ये तापमान अगर देखा जाए सर्दियों में औसत तापमान जो होता है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और गर्मियों में औसत तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और मिट्टी के प्रकार यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि पाई जाती हैं। जंतु वर्ग की बात करें तो तेंदुआ, काला हिरण,
मंटजैक, हिरण, बाघ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। वनस्पति वर्ग की बात करें तो विभिन्न प्रकार की वृक्ष प्रजातियां जैसे साल वृक्ष, सागौन, महुआ, तेंदु आदि यहाँ पाए जाते हैं। वन आवरण की बात करें तो राज्य का लगभग 41.21% भौगोलिक क्षेत्रफल पूर्वी हाईलैंड्स क्षेत्र नम और पर्णपाती वनों से आच्छादित है। ठीक है। जलवायु की बात करें तो गर्म और आर्द्र मानसूनी जलवायु है यहाँ की। अब राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं रामसर स्थल देख लीजिए छत्तीसगढ़ के। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती कुतरू राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और टाइगर रिजर्व की बात करें तो अचान कमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व है। जीवमंडल रिजर्व की बात करें तो अचान कमार अमरकंटक है। अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य है, बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य, बरनावापारा वन्यजीव और भैरमगढ़ वन्यजीव, भोरम देव वन्यजीव, सारंगढ़ गोमरधा वन्यजीव, पामेद जंगली भैंसा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, सेमर सोत वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती जंगली भैंसा वन्यजीव। और हाथी रिजर्व की बात करें दोस्तों तो बादलखोल, तमोर पिंगला हाथी रिजर्व है और लेमरू हाथी रिजर्व है यहाँ। अब दोस्तों कृषि के बारे में देख लीजिए। तो चावल के उत्पादन के कारण इसे धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। मक्का, अनाज, दालें और बागवानी उपज जैसे हल्दी, अदरक, अमरूद, टमाटर, मटर और गोभी का प्रमुख उत्पादक राज्य है ये छत्तीसगढ़। देश में कुल लाख में देखा जाए तो उत्पादन में राज्य का योगदान 18.37% है। योगदान कितना है दोस्तों? राज्य का 18.37% है। खनिज स्रोत की बात करें तो राज्य में देश के लगभग 36% टीन अयस्क, 20% लौह अयस्क, हेमेटाइट जो कि 18%, कोयला 11%, डोलोमाइट 4%, हीरा तथा 4% जो है संगमरमर संसाधन आदि हैं। और यह भारत में इस्पात और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो भारत में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 15% उत्पादन करता है दोस्तों। कितना? 15%। ये दोस्तों संसाधन की बात हो गई। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इधर देखा जाए तो रायपुर क्षेत्र है, कोरबा क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र, दुर्ग भिलाई क्षेत्र। प्रमुख उद्योग जो है लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया, कृषि आधारित उद्योग आदि हैं यहाँ पर। जल विद्युत परियोजना की बात करें तो गैंगरेल जल विद्युत परियोजना है, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना है, सीकासेल जल विद्युत परियोजना आदि यहाँ पर परियोजनाएं हैं। सीकासेर जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं ये सारी हैं। धार्मिक स्थल की बात करें तो दोस्तों माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, प्रज्ञागिरी दंतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो इसको कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को, ठीक है, याद रखिएगा। लक्ष्मण मंदिर हो गया, गोंडेश्वर मंदिर, राजिम के मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसे कहा जाता है राजिम के मंदिर को, और गिरौदपुरी धाम आदि ये सब हैं। गुफाएं की बात करें तो दोस्तों कैलाश, कोटमसर, सिंघनपुर, सीता बेंगरा, जोगीमारा, दंडक, कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, रामगढ़ आदि ये सब गुफाएं हैं यहाँ पर। और ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो छेरकी महल हो गई आपका, और मंडवा महल हो गया, कांकेर पैलेस आदि यहाँ पर ये ऐतिहासिक स्थल है। प्राकृतिक स्थल की बात करें दोस्तों तो मैनपाट, चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर, बरनावा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, घटारानी झरना आदि ये सब हो गए। दर्शनीय स्थल की बात करें तो मल्हार टाउन, मदकू द्वीप, गिरौपुरी आदि ये सब हैं दर्शनीय स्थल। यातायात परिवहन की बात करें दोस्तों तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 20 है, 20 है। और कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 3620 3620.45 किलोमीटर कुल लंबाई। ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है। और रेलवे की बात करें तो रेलवे जोन जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है दोस्तों। मुख्य रेल जंक्शन बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग है यहाँ। और एयरपोर्ट की बात करें छत्तीसगढ़ में तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। राज्य का एकमात्र वाणिज्यिक परिचालन हवाई अड्डा है जो पूरे देश में केवल घरेलू उड़ानें प्रदान करता है। ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे जो कि रायपुर में है।
दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। सीजीपीएससी और व्यापम नाम से प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीज़ें हमने कवर कराई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।